हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंप्लीफाई यूट्यूब चैनल। पिछली क्लासेस में हमने एक्सरसाइज 8.1 के 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो देखो, पिछली क्लासेस में हमने डिफरेंट डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को फाइंड किया था बाय यूजिंग पाइथागोरस और बाय यूजिंग सम फार्मूला। और इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन secant थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो secant थीटा हमारे पास दे रखा है, तो हमें बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को कैलकुलेट करने के लिए ट्राइंगल की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारे पास ट्राइंगल है ABC, जो राइट एंगल है B पे, और यहाँ पे थीटा। तो आप देखो, इसमें सबसे पहले हमारे पास secant थीटा 13/12 दे रखा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आंसर में, ठीक है। सबसे पहले आप इसकी डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे, कंसीडर a triangle ABC right angled at B। तो सबसे पहले हम ये लिख लेंगे। तो हमारे पास जो गिवन है, देखो गिवन secant थीटा इक्वल टू 13/12। और आपको पता है जो secant थीटा है ये बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसे आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने आपको ट्रिक में बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर भोले। तो ये जो secant थीटा होगा, ये होगा आपके पास हाइपोटेनियस ओवर बेस। ओके, तो इस तरह से। तो यहाँ पे आप देखोगे, अगर ये 13 यहाँ पे वैल्यू है, तो यानी कि 13 जो वैल्यू है ये है हाइपोटेनियस की। तो यहाँ हम 13 लिखेंगे। और इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो, जो 12 वैल्यू है ये वैल्यू होगी बेस की, यानी कि बेस की वैल्यू 12, यहाँ पे बेस है BC। तो यहाँ लिखेंगे हम AC ओवर BC। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ट्राइंगल में दो साइड्स AC और BC आ गई है। तो यह भी यहाँ पे देख सकते हैं आप, AC हाइपोटेनियस और BC बेस जो है 12 और AC 13। तो अगर हमें यहाँ पर बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट करना है, तो हमें तीसरी साइड का माप भी ज्ञात करना होगा, जो संभव हो सकता है पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा। तो हम यहाँ पे शुरू करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव। तो पाइथागोरस थ्योरम के यूज से हमारे पास आएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, यानी कि जो AC का स्क्वायर है हमारे पास ये 13। तो 13 का स्क्वायर बराबर BC, यानी कि ये जो बेस है BC 12 का स्क्वायर प्लस AB, साइड AB इसका हमें पता नहीं है, तो हम लिख लेंगे इस तरह से। तो इसके बाद हम करेंगे, जो AB है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे और ये बाकी राइट हैंड साइड में। तो ये होगा हमारे पास AB का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब जो AB का स्क्वायर है ये बराबर आएगा
13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। तो जो ए बी का स्क्वायर बराबर आएगा वो आएगा आपके पास 25। तो 25 का स्क्वायर आपको पता है ये होता है 5 का स्क्वायर, यानी कि ए बी इक्वल टू 5, यानी लिखेंगे हम 5। तो अब आप देखो क्वेश्चन यहाँ से अब स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन तो वैसे ही स्टार्ट हो गया, लेकिन यहाँ से जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड करने हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो गए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आप देखो सबसे पहले हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है वो होता है साइन। तो आप यहाँ पे इसके आगे लिख सकते हैं, यहाँ पे साइन थीटा जो बराबर होगा आपके पास। अब पता है साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के। परपेंडिकुलर यानी ए बी, हाइपोटेनियस ए सी, यानी कि ए बी ओवर ए सी, जो बराबर होगा आपके पास 5/13। तो इसके बाद आप देखो जो सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो होता है कॉस थीटा। तो जो कॉस थीटा है ये बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस की। यहाँ पे बेस है बी सी 12 और हाइपोटेनियस है ए सी 13, यानी कि बी सी ओवर ए सी 12/13। तो अगला जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट ऑफ थीटा ये बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, यानी कि ए बी ओवर बी सी के। तो ए बी ओवर बी सी यानी 5/12। तो इसके बाद अगला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होगा वो होगा कोसिकेंट थीटा। और जो कोसिकेंट थीटा है ये बराबर होता है हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर के, यानी कि ए सी ओवर हाइपोटेनियस ए सी ओवर परपेंडिकुलर ए बी। तो ये हमारे पास आएगा ए सी 13 और परपेंडिकुलर ए बी 5। तो ये जो कोसिकेंट थीटा है ये उल्टा होगा इसके साइन थीटा के, ये आप जानते हैं। और जो सीकेंट थीटा है ये तो गिवन है, यहाँ पे ये उल्टा होगा इसके, तो ये तो गिवन है, ये 13/12। तो इसके बाद यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचता है वो है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर के, यानी कि बी सी ओवर ए बी के, बी सी ओवर ए बी। तो बी सी यहाँ पर है 12 और ए बी है 5, ये इसका उल्टा होगा, ठीक है। और ये इसका और ये इसका। तो ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का, जो एक्सरसाइज 8.1 में दिया है, ठीक है। गिवन था सीकेंट थीटा 13/12। हमने क्या किया, सबसे पहले राइट एंगल कंस्ट्रक्ट की, राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट की, और इसके बाद हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके तीसरी साइड को कैलकुलेट कर दिया। और उसके बाद बिल्कुल वैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को फाइंड किया। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को फाइंड करने की ट्रिक मैंने आपको बताई है। आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी साइन थीटा इक्वल टू ए बी ओवर ए सी, जो आपके पास आएगा 5/13। या आप अगर आपने लॉन्ग में करना तो वो इस तरह से होगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइड परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, इस तरह से आपके पास आएगी। जैसे कॉस थीटा ये आएगा साइड कॉरस्पॉन्डिंग टू द एंगल दैट इज बी सी ओवर हाइपोटेनियस ए सी। तो इस तरह से ये लॉन्ग चले जाएगा, तो आप इस तरह से कर सकते हो। तो थैंक यू। अगली क्लास में हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।